इब्रानियों 1:1-2 में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। जो बातें परमेश्वर ने नबियों के संदेश और यीशु मसीह के जीवन द्वारा की, बाइबल उन्हीं का अभिलेख है, रिकॉर्ड है। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के जीवित देहधारी वचन यीशु मसीह की गवाही देता है। बाइबल को 10 लेखकों ने अलग अलग काल में लिखा। पुराने नियम की किताबें यीशु मसीह के जन्म से पहले लिखी गई, वही नए नियम की किताबें उसके जन्म के बाद। बाइबल भले ही 10 लेखकों के द्वारा अलग अलग समय में लिखा गया हो, लेकिन उसका मूल लेखक खुद परमेश्वर है। पतरस कहता है कि कोई भी संदेश मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बातें करते थे। रेवलेशन या प्रकाशन मतलब अपनी इच्छा और वह उद्धारदायक सत्य जो परमेश्वर खुद अपने आप के बारे में मनुष्य को प्रकट करता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने नबियों को अपने आप के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रकाशन दिया, पर यीशु मसीह खुद परमेश्वर का प्रकाशन रेवलेशन है। वो सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रकाशन है, प्रकाशन की पूर्णता है। नबियों और प्रेरितों को परमेश्वर का जो प्रकाशन मिला, जिसकी उन्होंने गवाही दी, वही गवाही बाइबल में रिकॉर्डेड है। प्रकाशन या रेवलेशन इस शब्द के लिए नए नियम की ग्रीक भाषा में अपोकालिप्सिस शब्द है, जिसका शाब्दिक मतलब पर्दा उठाना या आवरण हटाना, अन्य शब्दों में छुपी हुई चीज़ को प्रकट करना या रहस्य उद्घाटन करना। नए नियम में रेवलेशन के लिए अपोकालिप्सिस के सिवाय अन्य शब्द जैसे फानेरो, इग्नोरिज़ो, दिक्निमी, एपिफेनो, ख्रीमातिज़ो भी मिलते हैं। उसी तरह पुरानी नियम में इब्रानी भाषा में गाला, हवा, यादा, राह, खाजा, खाजोन, नवी, रोए, मारे, खोजे, इन जैसे शब्दों द्वारा रेवलेशन या उसके तरीक़ों को दर्शाया गया है। हम बाइबल को प्रकाशन कह सकते हैं, पर ऑर्थोडॉक्स बाइबल विद्वान और थियोलॉजियन थियोडोर स्टेलियानोपुलुस लिखते हैं कि वास्तविकता में प्रकाशन या रेवलेशन वैयक्तिक होता है। वह परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया विशिष्ट अनुभव होता है। उदाहरण के लिए मूसा, यशायाह, यहेजकेल, दानिएल और अन्य नबियों को मिले जिस प्रकाशन के बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं, वो उन नबियों ने खुद अनुभव किया था। प्रकाशित वाक्य की किताब में हम जो कुछ भी सिर्फ पढ़ते हैं, वो सब यूहन्ना ने अनुभव किया था। यीशु मसीह के विषय में प्रेरितों द्वारा सुसमाचार में लिखे जिन बातों को हम पढ़ते हैं, उन्हें प्रेरितों ने खुद अनुभव किया था। खुद अनुभव करने में और उस अनुभव के विषय में लिखी बातें पढ़ने में अंतर होता है। परमेश्वर द्वारा दिए गए वो अनुभव प्रकाशन रेवलेशन है, जबकि बाइबल उनका लिखित वर्णन रिकॉर्ड है। इसलिए रेवलेशन और उनके लिखित वर्णन की तुलना करें तो खुद रेवलेशन का अनुभव पहले स्थान पर है, जबकि उनका लिखित वर्णन द्वितीय स्थान पर है। निश्चित रूप से यह रेवलेशन का रिकॉर्ड ईश्वर प्रेरित, पवित्र और कैनोनिकल है। प्रकाशन का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के ज्ञान और संगति में लाना है। बाइबल उद्धार की किताब है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि जैसे विज्ञान की शाखाओं की किताब नहीं है। इसलिए बाइबल में उन्हें ढूंढना मूर्खतापूर्ण है। प्रकाशन 2 तरह के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रकाशन मतलब इस सृष्टि द्वारा प्रकाशन पाना, और अलौकिक प्रकाशन मतलब परमेश्वर की ओर से सीधा विशेष प्रकाशन पाना। भजन 19:1-8 में इन दोनों तरह के प्रकाशनों के विषय में लिखा है। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुना ही नहीं देता। फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनका वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने कक्ष से निकलता है।
वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी से कोई नहीं बच पाता। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। लौकिक प्रकाशन के 3 माध्यम हैं। पहला, सृष्टि, उसमें रचित चीज़ें, उनके कार्य, उनके भौतिक नियम। दूसरा, इतिहास, पूरे मानवता के इतिहास पर परमेश्वर की छाप है। राष्ट्रों का इतिहास परमेश्वर की योजना की गवाही देता है। और तीसरा, मनुष्य, उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, नैतिक समझ, ईश्वर की चाह, धार्मिक स्वभाव। परमेश्वर ने बनाई सृष्टि के निरीक्षण से मनुष्य जान सकता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। वह सृष्टि का उत्पन्न करता है, लेकिन खुद निर्मित नहीं है। वह सनातन है, क्योंकि अगर उसने दुनिया और समय को बनाया है तो वह खुद उनसे बाहर है। वह बुद्धिमान है, वह शक्तिमान है, क्योंकि अगर उसने इतनी विशाल दुनिया को बनाया है तो वह खुद कितना शक्तिमान होगा। वह भला है, क्योंकि कुदरत में मनुष्य के प्रति उसकी परवाह दिखाई देती है। वह न्यायी है, हमारा विवेक परमेश्वर की व्यवस्था की गवाही देता है। निसंदेह हर मनुष्य इन बातों को नहीं समझता, इसलिए वह लौकिक प्रकाशन को ग्रहण करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लौकिक प्रकाशन सीमित है। लौकिक प्रकाशन हमें बता सकता है कि परमेश्वर है, पर वह कौन है, मनुष्य के प्रति उसकी क्या इच्छा है, जीवन का क्या उद्देश्य और मतलब है, बुराई, बीमारियां, मृत्यु कहाँ से आई, यह नहीं बता सकता। वैसे भी पाप और पतन ने लौकिक प्रकाशन को समझने की इंसान की क्षमता कम कर दी है। लौकिक प्रकाशन सही तरीके से समझने के लिए परमेश्वर के विषय में कुछ प्राथमिक ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए लौकिक प्रकाशन को अलौकिक प्रकाशन के आधार पर ही सही तरीके से समझा जा सकता है। इब्रानियों 1:1-2 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कई बार अलग अलग तरह से नबियों द्वारा अलग अलग समय में अलौकिक प्रकाशन दिया। अलौकिक प्रकाशन के कई माध्यम हैं, जैसे पहला, चिट्ठी डालना। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कभी कभी चिट्ठियाँ डाली जाती थी। दूसरा, उरीम और तुमीम। ये 2 मौल्यवान पत्थर थे जो महायाजक की चपरास मतलब ब्रेस्ट प्लेट में रखे जाते थे। उनका उपयोग भी चिट्ठियों की तरह परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए किया जाता था। तीसरा, स्वप्न। चौथा, चमत्कार। पांचवा, ऐतिहासिक घटनाएं। परमेश्वर का मनुष्य के इतिहास में, विशेषतः इजराइल के इतिहास में हस्तक्षेप भी अलौकिक प्रकाशन का एक जरिया है। छठवा, स्वर्गदूत। सातवां, दर्शन। स्वप्न और दर्शन में अंतर है। स्वप्न को समझाना पड़ता है, जबकि दर्शन परमेश्वर की ओर से प्रत्यक्ष संदेश होता है। आठवां, परमेश्वर का प्रकटीकरण, थियोफनी। पुराने नियम के ज़माने में उसकी उपस्थिति अग्नि और धुएं के बादल में, आंधी में, शांत हल्की हवा में प्रकट हुई। मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर के प्रकटीकरणों में परमेश्वर के दूत का विशेष स्थान था। भले ही उसे दूत कहा गया है, लेकिन वह परमेश्वर की तरह बात करता है, कार्य करता है और उपासना स्वीकारता है। उसे परमेश्वर भी कहा गया है। वह त्रिएक परमेश्वर से दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। 9वां, यीशु मसीह। निसंदेह परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन यीशु मसीह का देहधारी होना है। उसका देहधारी होना परमेश्वर के विषय में गवाही देता है। उसके स्वभाव को, सामर्थ्य को, ज्ञान को, महिमा को, हमारे प्रति प्यार को प्रकट करता है। यीशु मसीह के कार्यों और शब्दों से हम प्रकाशन पाते हैं। 10वां, दिव्य अलौकिक प्रकाशन का रिकॉर्ड, जो प्रेरितों के संप्रदाय मतलब मौखिक परंपरा और लिखित शास्त्र में रिकॉर्डेड है।
आप किससे ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर इस सवाल का जवाब निर्भर करता है। अलग अलग मसीह पंथ अलग अलग सिद्धांतों को मानते हैं। बाइबल की ईश्वरीय प्रेरणा के विषय में कुछ सिद्धांत प्रचलन में है। जैसे पहला, ट्रांस या समाधि अवस्था। इस सिद्धांत के अनुसार पवित्र आत्मा नबी या प्रेरित के शरीर और दिलो दिमाग पर कब्जा करके उसकी सारी बातें लिखवाता या दूसरे शब्दों में खुद लिखता है। इस सिद्धांत के अनुसार नबी या प्रेरित होश में नहीं होते थे, बल्कि पवित्र आत्मा उन पर हावी होकर सब करवाता था। किसी देवता का किसी इंसान पर हावी होकर संदेश देने या कार्य करने की बातें मूर्ति पूजक अन्य जातियों में होती थी। दूसरा, यांत्रिक या मैकेनिकल प्रेरणा। इस सिद्धांत के अनुसार पवित्र आत्मा नबी या प्रेरित को एक एक अक्षर और शब्द बताता था और नबी या प्रेरित सुनकर सिर्फ लिखने का काम करते थे। इसलिए बाइबल का लेखक सिर्फ पवित्र आत्मा है और मनुष्य का उसमें कोई भी सहयोग नहीं है। पवित्र शास्त्र में निश्चित ही ऐसी जगह है जहां परमेश्वर लेखक को उसके द्वारा कही हुई बातें लिखने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए यिर्मयाह 30वां अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। और यशायाह 38:4-5 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। पर ऐसे कुछ वचनों से यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि पूरा बाइबल इसी तरह लिखा गया। ट्रांस या समाधि अवस्था वाले सिद्धांत और यांत्रिक या मैकेनिकल प्रेरणा के सिद्धांत में कुछ समस्याएं हैं। अगर यह सिद्धांत सही होते तो पूरा बाइबल एक ही पद्धति से लिखा जाता, पर बाइबल अलग अलग ढंग से और शैलियों में लिखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि लेखकों ने बाइबल को मशीन की तरह नहीं लिखा। दूसरा, यह सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तित्व और इच्छा को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने सच में लोगों का उपयोग किया, पर उनकी स्वतंत्रता और उनकी विशिष्टता को न तो कम किया न नष्ट किया, बल्कि उनका उपयोग किया। तीसरा, शाब्दिक प्रेरणा। इस सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर लेखक के साहित्यिक व्यक्तित्व का उपयोग करता है, पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है यह उसे बताता है। वह लेखक को कोई विशिष्ट शब्द सुनाता नहीं है, बल्कि उस शब्द की ओर संकेत करता है। इसलिए लिखा गया हर शब्द वही है जो परमेश्वर चाहता था, लेकिन वह शब्द लेखक को ज्ञात शब्दों में से ही लिया गया है। चौथा, विभिन्न स्तरों की प्रेरणा। इस सिद्धांत के अनुसार बाइबल के अलग अलग हिस्सों की प्रेरणा अलग अलग स्तरों की है। कुछ हिस्से ज़्यादा प्रेरित है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निसंदेह हो सकता है कि बाइबल का एक भाग दूसरे भाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वह दूसरे भागों से ज़्यादा प्रेरित है। पांचवा, अंशतः प्रेरणा। इस सिद्धांत के अनुसार बाइबल के कुछ हिस्से ईश्वर प्रेरित है और कुछ हिस्से नहीं है। यह सिद्धांत पौलुस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि वह लिखता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और छठवां, विचारों की प्रेरणा। इस सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर लेखक पर अपने विचार प्रकट करता है और लेखक उन्हें अपने हिसाब से शब्दों में लिखता है। इसलिए बाइबल ईश्वर प्रेरित नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका संदेश प्रेरित है। पत्रस लिखता है कि कोई भी संदेश मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल के लेखक का ईश्वर प्रेरित होना मतलब उनमें पवित्र आत्मा के अनुग्रह का कार्य करना। यह यांत्रिक या मैकेनिकल नहीं था, क्योंकि सब तरह से विशेषता नए नियम के प्रकाशन का ऐसा होना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के चमत्कार और कार्यों को देखने और उनकी शिक्षा को सुनने वाला उनका मतलब समझने के लिए सिर्फ तभी सक्षम होगा जब वह होश में हो। इसका मतलब कि पहले चरण में प्रकाशन के अनुभव में मनुष्य परमेश्वर के कार्यों के जवाब में अपनी प्राकृतिक शक्तियों और व्यक्तिगत गुणों का उपयोग करता है, जिसे ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजी में
सिनर्जी मतलब परमेश्वर और मनुष्य का सहयोग कहा जाता है। परमेश्वर न केवल विचारों का संचार करता है बल्कि बाइबल के लेखक को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उन विचारों की प्रस्तुति का एक पर्याप्त रूप खोजने के लिए भी प्रेरित करता है। जॉर्ज फ्लोरोस्की ने लिखा है कि बाइबल में हम न केवल परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं बल्कि मनुष्य की आवाज़ भी सुनते हैं। शास्त्र लेख ईश्वर प्रेरित है, वह परमेश्वर का वचन है। यह ईश्वरीय प्रेरणा क्या है इसकी कभी भी सटीकता से व्याख्या नहीं की जा सकती। उसमें रहस्य है। ये ईश्वर मानव की मुठभेड़ का रहस्य है। हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि परमेश्वर के पवित्र लोगों ने किस प्रकार परमेश्वर का वचन पाया और कैसे उन्होंने उसे अपनी बोली में व्यक्त किया। फिर भी उनके मानवीय प्रसारण में वह परमेश्वर की आवाज़ थी। यही बाइबल का आश्चर्य और रहस्य है कि वह मनुष्य की बोली में परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आवाज़ और मनुष्य की कई आवाज़ें पवित्र शास्त्र के एक ही पाठ में संयुक्त है। परमेश्वर का वचन मानव शब्दों में ही दर्ज किया गया है। परमेश्वर ने सामान्य मनुष्यों का उनकी भाषा और ज्ञान की सीमाओं के साथ उपयोग किया। ईश्वरीय प्रेरणा सिर्फ परमेश्वर की ओर से किया गया कार्य नहीं था बल्कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के कार्य का तालमेल था। परमेश्वर और मनुष्य के इस सहयोग में परमेश्वर पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले इंसान को अपने आप के बारे में, दुनिया के प्रति उसके रुख के और मनुष्य के उद्धार की योजना के बारे में सत्य प्रकट करता है और उसे प्रोत्साहित करता है, उसकी मदद करता है ताकि वह अपनी क्षमताओं और उनकी सक्रिय अभिव्यक्ति को पूर्णता बरकरार रखते हुए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अर्थ को विकृत किए बिना और जितना संभव हो सके इन सत्यों को अपने समकालीन लोगों को उनकी भाषा में विशिष्ट ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में समझाए। सख्त समानता में नहीं लेकिन केवल सदृशता में देखा जाए तो पवित्र शास्त्र के दोहरे स्वभाव के समानांतर यीशु मसीह का दोहरे स्वभाव है। वह भले ही सनातन शब्द और पुत्र है, परमेश्वर है, लेकिन फिर भी देहधारी मसीह मनुष्य भी है। वह दिव्य मानव मतलब परमेश्वर और मनुष्य है जिसे ग्रीक में थियांथ्रोपोस कहते हैं। जिस तरह एक मसीह का रहस्य उसके दिव्य और मानवीय स्वभाव में व्यक्त है, उसी तरह पवित्र शास्त्र का रहस्य दैवीय और मानवीय पहलुओं को जोड़ता है। बाइबल भी दिव्य मानवीय मतलब ईश्वरीय और मानवीय है, थियोंथ्रोपिक है। परमेश्वर, मानवता, सुसमाचार, कलीसिया, अनुग्रह और कार्य और उसी तरह आने वाले राज्य की आशा के बारे में पवित्र शास्त्र के उद्धारदायक संदेश में दिव्य पहलू पाया जाता है। जबकि बाइबल की विशिष्ट मानवीय भाषाओं, बाइबल के लेखकों और संपादकों के विभिन्न प्रकार के साहित्यिक शैलियों और कौशलों के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक और वैचारिक सीमाओं में मानवीय पहलू पाया जाता है। इसके बावजूद पवित्र शास्त्र के दैवीय और मानवीय तत्वों को स्पष्ट रूप से अलग करना संभव नहीं है, जिस तरह देहधारी पुत्र के दैवीय और मनुष्य स्वभाव को भी अलग करना संभव नहीं है। जिस तरह परमेश्वर के पुत्र की व्यक्ति के दो स्वभाव बिना मिश्रण, विभाजन या परिवर्तन के संयुक्त है, इसलिए सारी मानवीय और ईश्वरीय बातें बोलने वाला और कार्य करने वाला अलग अलग स्वभाव नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। उसी तरह बाइबल में भी मानवीय और ईश्वरीय सहयोग बिना मिश्रण, विभाजन या परिवर्तन के संयुक्त है। ईश्वरीय प्रेरणा के कार्य में बाइबल के लेखक पवित्र आत्मा के अनुग्रह की अगुवाई में उससे संयुक्त होकर कार्य करते थे, पर इस बात ने उन्हें यह समझने से नहीं रोका कि वह यहाँ अपने विचारों को नहीं बल्कि परमेश्वर के विचारों को व्यक्त कर रहे थे। बाइबल का उद्धारदायक संदेश अचूक है, सत्य की घोषणा करने के लिए वह पर्याप्त है। पुराने नियम की किताबें लिखी जाने से पहले उनमें लिखा संदेश दशकों और सदियों तक मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता था। समय के साथ साथ पवित्र लोगों द्वारा दसियों और सैकड़ों सालों के बाद वह लिखे गए। उसी तरह नए नियम की किताबें भी
लिखे जाने से पहले सुसमाचार और संदेश मौखिक रूप से ही दिया जाता था। फिर समय के साथ वह सुसमाचार और संदेश किताबों और पत्रियों के रूप में लिखे गए। इसीलिए पूरा बाइबल मौखिक शिक्षा का एक हिस्सा है। जिस तरह आज ज़्यादातर लोग कोई किताब पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, उस तरह प्राचीन काल में नहीं था। ज़्यादातर आबादी अनपढ़ थी, इसलिए मौखिक शिक्षा देना स्वाभाविक था। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 72.98% लोग साक्षर हैं, मतलब 27% लोग अनपढ़ हैं। तो सोचिए प्राचीन समय में हजारों सालों पहले लोग कितने अनपढ़ होंगे। यहूदी रब्बी मीर बार एलाम के अनुसार 2000 सालों पहले इज़राइल में 3% से भी कम लोग साक्षर थे, इसलिए मौखिक शिक्षा देना स्वाभाविक था। बाइबल की किताबें ज़रूरत के हिसाब से लिखी गई थी, न कि उन्हें छापकर लोगों में बांटने के लिए वह लिखी गई थी। वह या तो अगली पीढ़ी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए या दूर बसे लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। इसलिए बाइबल मौखिक शिक्षा में से कुछ शिक्षाओं का एक लिखित रूप है। मौखिक शिक्षा को प्रेरितों की परंपरा कहते हैं। आज लोगों के मन में परंपरा शब्द के विषय में गलतफहमियां हैं। कईयों को लगता है कि परंपरा मतलब निर्जीव, निरर्थक, बेकार प्रथाएं जिन्हें यीशु मसीह ने सुसमाचार में नकारा है। यह अवधारणा पूर्णतः गलत है। परंपरा यह तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब किसी चीज़ की निर्बाध निरंतर श्रृंखला। प्रेरितों की परंपरा का मतलब होता है कि प्रेरितों की शिक्षा की निर्बाध निरंतर श्रृंखला। परंपरा से भी बेहतर शब्द है संप्रदाय। यह भी तत्सम शब्द है, जिसका मतलब है वह स्थापित सिद्धांत या शिक्षा जो एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक को सौंपी गई है। प्रेरितों के संप्रदाय मौखिक शिक्षा के विषय में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। सारांश में बाइबल यह प्रेरितों के ईश्वर प्रेरित संप्रदाय में से लिखा हुआ कुछ हिस्सा है। बाइबल को कलीसिया के ऊपर रखना प्रोटेस्टेंट लोगों की बहुत बड़ी गलती है। बाइबल को कलीसिया के धर्म ग्रंथ के रूप में गठित किए जाने के बाद वह न तो कलीसिया के ऊपर न तो उससे अलग, बल्कि कलीसिया के अंदर कलीसिया की मुख्य लिखित अधिकारी बन गया। बाइबल कलीसिया के विश्वास का एक प्रतिबिंब, एक साक्षी भी है और स्रोत भी है। इसलिए न बाइबल में कलीसिया के विपरीत कुछ हो सकता है और न कलीसिया में बाइबल के विपरीत कुछ हो सकता है। कालक्रम के अनुसार देखें तो कलीसिया पहले बनी और बाइबल बाद में। इसलिए कालक्रम के अनुसार कहा जा सकता है कि कलीसिया बाइबल से बड़ी है और बाइबल कलीसिया से उत्पन्न हुआ है। पर कलीसिया, रेवलेशन और प्रेरितों के संप्रदाय का एक ही स्रोत है और वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का रेवलेशन प्रेरितों के मौखिक और लिखित संप्रदाय में संरक्षित है और प्रेरितों का संप्रदाय कलीसिया में संरक्षित है। इसलिए बाइबल और कलीसिया को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बनाना बहुत गलत है। उसे एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी नहीं बनाया जा सकता या एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं रखा जा सकता। जिस तरह सुसमाचार के बगैर कलीसिया नहीं हो सकती, उसी तरह कलीसिया के बगैर सुसमाचार नहीं हो सकता। बाइबल का अधिकार परमेश्वर से कलीसिया द्वारा आता है। प्रोटेस्टेंट पंथों में ऐसा मत प्रचलन में है कि कोई भी मसीह इंसान बाइबल को पढ़कर उसका मतलब समझ सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। वह मानते हैं कि पवित्र आत्मा पढ़ने वाले को अर्थ बताता है। अगर यह सच होता तो आज हजारों परस्पर विरोधी प्रोटेस्टेंट पंथ अस्तित्व में नहीं आते। शिक्षा के विषय में प्रेरितों में कभी भी मतभेद नहीं थे, मगर बाइबल को समझने के दावे करने वालों में गहरे मतभेद जरूर हैं। हर कोई दावा करता है कि पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करता है, अर्थ समझाता है, लेकिन वही लोग परस्पर विरोधी अर्थ बताते हैं और नए नए पंथों की स्थापना करते जाते हैं। कोई अपने पंथ को विशिष्ट नाम देता है तो कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है।
वास्तविकता में इंडिपेंडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। खैर, यीशु मसीह ने कहा, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है और अव्यवस्था के फल तो दिखाई दे रहे हैं। लिखा है, परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। 4वीं शताब्दी के संत हिलरी कहते हैं कि पवित्र शास्त्र पढ़ने में नहीं समझने में है। रेवलेशन ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में संरक्षित है, इसलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ही रेवलेशन की उचित और प्राथमिक व्याख्याकार है। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया खुद नए नियम के संदेश का एक अभिन्न अंग है। बाइबल ऑर्थोडॉक्स कलीसिया की किताब है और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से अलग होकर उसे सही तरीके से समझा नहीं जा सकता। क्योंकि वह ऑर्थोडॉक्स कलीसिया की किताब है, उसे कलीसिया के साथ और कलीसिया के अंदर ही सही तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है, इसलिए वह अचूक है, इनएरेंट और इनफैलिएबल है। और यीशु मसीह ने भी वचन दिया है कि उसने बनाई हुई कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। खुद बाइबल में महज इंसान को कभी भी सत्य का खंभा और नींव नहीं कहा गया, न किसी विशिष्ट इंसान को वचन दिया गया कि उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। इसलिए कोई भी अकेला व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से विभक्त होकर बाइबल को सही तरीके से नहीं समझ सकता। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ही सत्य का खंभा और नींव है और शैतान उस पर प्रबल नहीं हो सकता। और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वही पवित्र आत्मा उसे प्रेरित करता है और मार्गदर्शन करता है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल को बनाया। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने निर्णय किया कि सैकड़ों किताबों में से कौन सी किताब बाइबल का हिस्सा बनेगी और कौन सी नहीं। इसलिए वही ऑर्थोडॉक्स कलीसिया जो त्रिएक परमेश्वर के द्वारा अचूक, इनएरेंट और इनफैलिएबल बनाई गई है, वही उस त्रिएक परमेश्वर के शब्द का अचूक अर्थ बताने में पूरी तरह से सक्षम है और सिर्फ उसे ही यह अधिकार है। इसलिए लिखा है, आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि पवित्र शास्त्र का कोई भी संदेश व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होता, क्योंकि कोई भी संदेश मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सब कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि बाइबल में न कोई गलती है न कोई गलती हो सकती है, मतलब वो इनएरेंट और इनफैलिएबल है। तो जो किताब इनएरेंट और इनफैलिएबल है उसे एरेंट और फैलिएबल, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ना अचूक है और ना अचूक हो सकते हैं, कैसे अचूकता से उसका अर्थ बता सकते हैं। अगर आप बाइबल को इनएरेंट और इनफैलिएबल मानते हैं तो उसका अर्थ बताने वाला भी इनएरेंट और इनफैलिएबल होना चाहिए, जो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, न कि कोई अकेला पास्टर या कोई अकेला विश्वासी। इसलिए प्रोटेस्टेंट पंथों का सोला स्क्रिप्तुरा यानी केवल बाइबल यह सिद्धांत गलत है। और आज कई प्रोटेस्टेंट बाइबल विद्वान जैसे जेम्स सैंडर्स, जेम्स बार, हैरी गैम्बल, क्लार्क पिनॉक, डोनाल्ड ब्लॉश इत्यादि भी यही मानते हैं। प्रोटेस्टेंट पंथ मानते हैं कि बाइबल यह मसीह विश्वास और व्यवहार का एकमात्र अचूक अधिकारी है। इस सिद्धांत को सोला स्क्रिप्तुरा यानी केवल बाइबल कहते हैं। पर बाइबल एक लिखित या प्रिंटेड किताब है। वह आवाज़ देकर न बोलती है, न अपनी आवाज़ में उसमें लिखे वचनों का अर्थ बताती है। बाइबल की व्याख्या करनी पड़ती है, उसके वचनों का अर्थ समझाना पड़ता है। और जितने सारे और अलग अलग व्याख्याकार, इंटरप्रेटर या अर्थ बताने वाले होते हैं, उतने सारे और अलग अलग अर्थ, व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशन भी होते हैं। बाइबल को मानने का दावा करना और व्यक्तिगत अर्थ न बताने की उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करना ढोंग है, हिपोक्रेसी है। इसलिए लिखा है, अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान मत मानना। और आगे लिखा है, हाय उन पर जो अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान कहते हैं। सोला स्क्रिप्तुरा या केवल बाइबल इस सिद्धांत के दावे भले ही कुछ भी हो,
लेकिन यह सिद्धांत वास्तविकता में केवल मैं है। मतलब बाइबल का अर्थ मैं जो बताऊंगा वही सही, इसलिए मैं अचूक हूँ। अब लोग कहेंगे, क्यों भाई, क्यों बहन, तेरा बताया अर्थ सही क्यों? तो जवाब में बोल दिया जाता है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, यह पवित्र आत्मा ने मुझे रेवलेशन दिया है, यह अर्थ बताया है। ऐसा बोलने वाले पवित्र आत्मा के विरुद्ध घोर अपराध करते हैं, क्योंकि अपने मनगढ़ंत बातों को या शैतानी कार्यों को ऐसे लोग पवित्र आत्मा का नाम देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वह झूठ नहीं बोलता, वह बहकाता नहीं है, वह गलत शिक्षा नहीं देता, वह अपने आप को, अपने शब्दों को, अपनी शिक्षा को, अपने रेवलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, खंडन नहीं करता। सच्ची कलीसिया के बाहर के लोग रेवलेशन मिलने के जो दावे करते हैं, अगर उन्हें जांचा जाए तो उनमें कई पाखंडी बातें मिलती हैं जो परमेश्वर के लिखित और अलिखित शब्द संप्रदाय के विरुद्ध होती हैं, और पवित्र आत्मा ऐसे कार्य नहीं करता। इसलिए पौलुस लिखता है, मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊँगा, जिससे उन लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका न मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर हैं, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता हैं जो मसीह के संदेश वाहकों का स्वांग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है, इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। परमेश्वर के रेवलेशन प्राप्त करने के दावे करने वालों ने अपने आप को जांचना जरूरी है। क्या आप सच्ची कलीसिया मतलब यीशु मसीह की देह का हिस्सा है? क्या आपका जीवन पवित्र है, इस लायक है कि परमेश्वर खुद आपको दर्शन दे या आपसे बातें करे? जिन नबियों, प्रेरितों और संतों से परमेश्वर ने बातें की, दर्शन दिया, क्या उनके पवित्र जीवन से आपके जीवन की थोड़ी सी भी तुलना हो सकती है? क्या पवित्र आत्मा के कार्य आप करते हैं? क्या पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में दिखाई देते हैं? अगर सच में किसी को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, रेवलेशन देगा, तो वह सबसे पहले सच्ची शिक्षा देगा और अपनी कलीसिया में लेके आएगा। रोमन कैथोलिक चर्च में एक पोप होता है। रोमन कैथोलिक पोप को सर्वश्रेष्ठ और अचूक मानते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधारणावादियों ने पोप का विरोध किया, उससे अलग हुए और खुद पोप बन गए। पहले एक पोप था, अब लाखों पोप है, और सब मानते हैं कि वह सही है, अचूक है। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझने का मानदंड कोई अकेला पोप, पास्टर या विश्वासी होना असंभव है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि सत्य का खंभा और नींव परमेश्वर की कलीसिया है। 5वीं शताब्दी में लेरिन्स के सेंट विंसेंट कहते हैं, कोई पूछ सकता है कि जब पवित्र शास्त्र का गठन, कैनन पूरा हो चुका है और सब चीज़ों के लिए पर्याप्त है, तो उसके साथ कलीसिया के अर्थ के अधिकार को जोड़ने की क्या ज़रूरत है? वह इसलिए कि पवित्र शास्त्र की गहराई के कारण सब उसे एक ही तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, पर एक उसके वचनों को एक तरह से समझता है तो दूसरा दूसरी तरह, जिस वजह से जितने अर्थ लगाने वाले हैं उतने ही अर्थ पवित्र शास्त्र में से निकालना संभव प्रतीत होता है। अगर आज के उदाहरणों में से देखें तो यहोवाज विटनेसेस उसका एक तरह से अर्थ निकालते हैं, मॉर्मन दूसरी तरह से, एडवेंटिस्ट दूसरी तरह से, वननेस पेंटेकोस्टल दूसरी तरह से, बैप्टिस्ट दूसरी तरह से, मेथोडिस्ट दूसरी तरह से, पेंटेकोस्टल दूसरी तरह से, रोमन कैथोलिक दूसरी तरह से और इवेंजेलिकल दूसरी तरह से। इसलिए आगे संत विंसेंट कहते हैं, इसलिए इस तरह की विभिन्न त्रुटियों की इतनी बड़ी पेचीदगियों के कारण यह बहुत आवश्यक है कि नबियों और प्रेरितों की सही समझ के लिए कलीसियाई और सार्वत्रिक व्याख्या के मानक के अनुसार नियम तैयार किया जाए। आगे संत विंसेंट कहते हैं, हर संभव देखभाल की जानी चाहिए कि हम उस विश्वास को धारण करें जिसे हर जगह, हमेशा और सभी ने माना है। यदि हम सार्वत्रिकता, प्राचीनता और सहमति का पालन करते हैं तो हम इस नियम का पालन करेंगे। हम सार्वत्रिकता का पालन करेंगे यदि हम स्वीकार करते हैं कि एक ही विश्वास सत्य है, जिसे पूरी दुनिया में पूरी कलीसिया स्वीकार करती है। हम प्राचीनता का पालन करेंगे अगर हम किसी भी तरह से
उन व्याख्याओं से दूर न जाए जो प्रकट रूप से हमारे पवित्र पूर्वजों और संतों द्वारा मानी गई थी। उसी तरह हम सहमति का पालन करेंगे यदि प्राचीनता में ही हम सभी की या कम से कम लगभग सभी याजकों और विद्वानों की सहमत परिभाषाओं और निर्धारणों का पालन करेंगे। जो कि ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ओरिजिनल सच्ची कलीसिया है, वह हमेशा से वही विश्वास करती और सिखाती आई है जो परमेश्वर के पवित्र नबियों, प्रेरितों और संतों ने विश्वास किया और सिखाया। उसमें किसी एक इंसान को अचूक नहीं माना जाता, सिर्फ किसी एक इंसान के कहने से बातों को नहीं माना जाता, बल्कि पूरी कलीसिया जो परमेश्वर की देह है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर बनाई गई है, जो प्रभु का पवित्र मंदिर है, उसका घराना है, जिसे मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है, जिस पर शैतान का बल नहीं चलता, जो सत्य का खंबा और नींव है, जिसका विश्वास, शिक्षा और कार्य हर जगह और हमेशा एक ही है।